जी जी सुन पा रहे हैं। नमस्कार। कैसे हैं? तो प्रिंसिपल साहब को भी नमस्कार बताइए। नमस्कार नमस्कार बताइए। नमस्कार। जय श्री मैम, आप सुन पा रही नमस्कार हैं मैडम। हमें? मैडम को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। वो शायद उन्होंने अपने आप किया हुआ है। मैम अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। क्या करें, जी आपने इनको मैम को कोविड के टाइम में सभी। ओके मैम, ओके। जैसे मैम फिर कर लेती है अपने मैडम को अनम्यूट कर दो। यस सर। क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। मैम को मैंने कर दिया। तो कहो ना मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, नीचे बटन में क्लिक कर दीजिए। मैं म्यूट करता हूँ। सुमन मैडम का दोबारा ट्राई करो। हेलो जी, आप सुनाई दे रहा है? आ रही है मैम, आवाज आ रही है। तो अभी ठीक है? या अभी ठीक है बिल्कुल। ओके। Good afternoon, everyone. I welcome all of you to this national webinar, Financial Literacy for Women in the Times of COVID-19. इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत एमिनेंट स्पीकर्स एंड गेस्ट्स हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर केवी दास जो हमारा इनॉग्रल एड्रेस देंगे, और साथ में है मिस जयश्री व्यास जो हमारी कीनोट स्पीकर हैं इस सेशन के लिए। मैम एंड सर, वी वेलकम यू टू दिस वेबिनार। I also welcome all the participants जो हमारे साथ इस वेबिनार में ज्वाइन किए हैं। हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर रवि नारायणकर, हमारे कॉलीग्स एंड स्टूडेंट्स, I heartily welcome all of them. मैडम एक डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं बीरा मैडम को भी देख पा रहा हूँ। नमस्कार बीरा मैडम, नीपा से उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। जी जी जी, गुड आफ्टरनून बीरा गुप्ता मैम। जी, उनका शायद कनेक्शन का इशू है। तो ये प्रोग्राम जो हमने सोचा था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले, हमने सोचा था कि हम ऐसा एक प्रोग्राम करना चाहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, जिसके जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो
वित्तीय साक्षरता है। और इसको हमने इसीलिए सोचा था बिकॉज श्यामलाल कॉलेज उन्नत भारत अभियान का एक पार्ट है, जो कि FHRD का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और उन्नत भारत अभियान के अंडर हमने 5 गांव को अडॉप्ट किया है यूपी से। और उन 5 गांवों में हमने सर्वे किया है, हाउस होल्ड सर्वे किया है। घर जा जाकर हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स पिछले 1 साल से सर्वे कर रहे हैं। और सर्वे करके ऑलमोस्ट हमारे पास 1000 घरों का हाउस होल्ड सर्वे है और रिपोर्ट है। उस सर्वे और रिपोर्ट को जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि उसमें काफी सारी कैटेगरीज मेंशन थी उस सर्वे में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक घर में जो लोग रह रहे हैं बोथ मेन एंड वुमेन, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनको कंप्यूटर लिटरेसी है या नहीं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी है या नहीं। ये सब हमने कैटेगरीज बनाई थी उस सर्वे में और सर्वे कंडक्ट किया था। जब हम सर्वे का एनालाइज करने लगे तो हमने देखा कि हर घर में, मान लीजिए अगर हमने एक गांव से 200 घरों का सर्वे किया तो उस 200 घरों में हमें 500 या 600 महिलाएं मिली। उनका हमने एजुकेशन लेवल देखा, वो बहुत लो था, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन थी मोस्टली विमेन के पास, जो 4 या 5 विलेजेस और गांवों का हमने अध्ययन किया। कंप्यूटर लिटरेसी किसी के पास नहीं है। ऑक्यूपेशन में 80% ऑफ देम आर डू नॉट हैव एनी ऑक्यूपेशन, वो कोई काम नहीं कर रही हैं घर से बाहर जाकर, या घर में भी कोई ऐसा अपना कोई बिजनेस या कोई उन्होंने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस तरीके से। तो 80% महिलाओं के पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी तो ऑलमोस्ट 100% महिलाओं के पास नहीं है किसी भी गांव में। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 80% जो महिलाएं हैं इन चारों विलेजेस में, ऑलमोस्ट 2000 महिलाएं हैं इन चारों विलेजेस में जिनका हमने सर्वे करवाया है, और 80% जो उनमें से हैं वो प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने ली हुई है, उससे आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। इन सबको चीजों को देखते हुए हमने एक और डिटेल उनसे मांगी थी कि उनका बैंक अकाउंट है या नहीं। एंड इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट 90 to 95% जो महिलाएं हैं उनका बैंक अकाउंट सबका है। लेकिन हम यही सोच रहे थे और हमने बातचीत भी की सर्वे के दौरान उनसे कि कितनी महिलाओं को जानकारी है कि उनको अपने पैसा, अगर उनके पास अपना पैसा है तो उसको कैसे वो मैनेज करें, कैसे बजट बनाएं या कैसे खर्च करें, अगर वो किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज को चुकता करने का क्या वो एक कोई नीति बनाते हैं या नहीं, और अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उन्होंने कुछ सोचा हुआ है या नहीं। जब हमने ये सब क्वेश्चंस उनसे पूछे तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और अगर मिला भी रिस्पॉन्स तो उन्हें कुछ पता नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों के लिए जो इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू की हुई हैं, जैसे कि PM जन धन योजना और मुद्रा योजना, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब डिटेल्स लेने के बाद जब अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया, प्रिंसिपल सर हमारे बैठे हैं यहाँ पे, उनके साथ डिस्कशन किया, तो हमें लगा कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी में हमें प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल होगा ऐसा प्रोग्राम करके उन लोगों को भी साथ में लाना लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन हम ऐसा प्रोग्राम करके उसकी रिकॉर्डिंग करके गांवों तक पहुंचा सकते हैं। दैट कैन बी डन। ये हम सोच रहे हैं कि ये अचीवेबल टारगेट है हमारे लिए, और जिसके लिए हमने जयश्री जी को अप्रोच किया, जो हमारे साथ पिछले 6 महीने से जुड़ी हुई हैं। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वो आई थी, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम दिया कि हाँ, उनको काफी टॉपिक ये इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने अपना टाइम हमें इस वेबिनार के लिए दिया। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक प्रोफेसर KB दास, जो हमारे कॉलेज से काफी समय से जुड़े हुए हैं, और हम
बहुत से इवेंट्स, जितने भी हमने कॉन्फ्रेंसेस किया है, इवेंट्स किए हैं, वो कभी हमें ना नहीं कहते. सो थैंक यू सर. आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन हमने लॉकडाउन पीरियड का थोड़ा फायदा उठाया कि शायद आपके पास टाइम होगा हमारे लिए इस बार भी. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. मैं अपने दोनों स्पीकर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ और उसके बाद we can start the proceedings. Professor Das is the Vice Chancellor of IGNOU New Delhi. He is a National Fellow at ICSSR. He's a former professor at Utkal University, and he has been the visitors nominee to many universities such as Northeastern Hill University, Shillong, and Rajiv Gandhi Central University, Arunachal Pradesh. He has held many academic and administrative positions in various capacities in many universities across the country. He has also been the visiting professor to University of Mauritius, and has visited many countries such as Japan, France, UK, Nepal, and many more on academic assignments. He has had almost 60 publications in reputed journals and books with renowned publishers, and has delivered lectures in more than 70 international and national conferences. He has finished 7 research projects from UGC, ICSSR, and Ministry of Youth Affairs, the Government of India. He has also functioned as chairman of NAAC peer committees for assessment and accreditation of various universities and colleges across the country. We welcome you, sir, to this webinar, and thank you again for joining us. Then we have as our keynote speaker Jayashree Vyas ji. She is the managing director of Seva Mahila Shri Mahila Seva Sahakari Bank, Ahmedabad, since 1986, which has more than 6 lakh women clients. During her tenure, she has taken active steps to introduce and operate an integrated microinsurance scheme for women working in the informal sector. This scheme was introduced for the first time in the country, and in a short period of 3 years has covered more than 1,50,000 women. She has also devised and implemented various housing finance schemes which have been accessed by almost 20,000 poor women. She has introduced, organized, and managed savings groups of poor women in more than 5,000 villages in the districts of Gujarat. In the year 2001, financial literacy program was introduced in Seva Bank, first of its kind in India at the initiative of Ms. Vyas. In the year 2006, micro pension scheme was introduced for Seva Bank members under her leadership. She has also worked as financial analyst in Central Bank of India, Ahmedabad, and has held various reputed appointments in various organizations. And she has also been the recipient of Outstanding Woman Entrepreneur Award by FICCI Ladies Organization, India. We welcome you, ma'am, to this webinar. Thank you for joining us. This webinar and the other events which have been organized by IQAC could not have been possible without the leadership of our principal, sir, Professor Ravi Narayan Kar. He himself is a renowned academic and has widely traveled on academic assignments to various countries in Europe, and also has had publications with reputed journals and book publishers. He has been the visiting faculty to Turku University of Applied Sciences, Finland, as well as XAMK Finland, and he is the visitors nominee to Shanti Niketan. Thank you, sir, for guiding and encouraging us to organize these such events. I request you to give the welcome address before we start with the inaugural address of Professor Das. Thank you. Thank you. Am I audible? Yes. Yeah, you're audible. Yes. Yes. Namaskar. First of all, thank you, Usha Madam, for your kind words. I take this opportunity to formally welcome our chief guest of the day, who is going to deliver the inaugural address, Professor K.B. Das, Vice Chancellor of IGNOU.
doesn't also need the introduction. Same with as far as Shamlal family is concerned, Professor K.V. Das. All the time, sir, whenever there is a requirement, any academic engagement, as far as the college is concerned, we have always been, banking with you for your guidance and mentoring and support. And you have never ever said no, as she said very correctly. So we are grateful to you for sparing your time. Another thing, probably the participant might not be knowing, sir is also had done a lot of groundwork on this microfinance sector and reaching out to the handicrafts and other sectors, which are to the very, very core area to any academic institutes. So I think though time is very, very short, but I think definitely sir will, throw upon this podium or this gathering, ponder over how the academic institutions should, build a roadmap towards connecting with the masses. As far as the finance is, as all of us know, the lifeblood of everything. So unless financially they are connected, we can help them in connecting or rebuilding that bridge with coming towards the mainstream. And we had another dignitary, nonetheless, as Dr. Usha Madam told you, introduced before the August gathering, that Madam Joyce has been instrumental. She has been a pillar, and she is no less than an institution in herself for building a woman-empowered or woman-centric bank, which is reaching out to the rural poor and the marginalized sections of women, and it is doing fantastic. And another thing, probably the participants might not be knowing, is that we had a very fruitful conference. Not only we had a fruitful conference, Madam was gracious enough to extend her hope, extend her help in offering us that both of us can collaborate and we can, reach out to the poor people in our neighborhood, which have been our very, very core to our heart. And accordingly, Madam, you'll be happy to note that as Dr. Usha told the August gathering, that we have adopted 5 villages and we are trying to do as much as possible under this Unnat Bharat scheme, where a lot of my students and young faculties led by Madam, they are very actively involved, and beautifully she was presenting very brief of the survey. And there are a lot of other interesting factors which are revealing for an urban center like Delhi in the metro. The villages are urban villages and connected to the metros, metro city, but still there is so much to be done on those areas. So with this, I won't take much time, but I'll be failing on my task if I won't congratulate the Unnat Bharat team, IQAC led by Dr. Usha, and the whole active member. Vivek is there, Rahul is there, Sunana is there, and Nilam is there. All these people who are very, very actively there involved, and they are going for. Anush Sharma is also there, and the students who had toiled very hard to go to the villages. Even some of our security guards, some of our non-teaching staff from the office led by SO administration, they themselves went to the field to see the real pulse of India. So with these words, I have just given a very, very brief account of what our intentions are. Our intentions, as she said, and this is a pandemic time, and the post-pandemic also, there are a lot of things, as all of us know, the economy, there will be economic crisis everywhere, starting from this employment and job crisis. So in this way, so that is the job of academic institutions have become very, very paramount, in the sense that we must reach out to people, otherwise we'll be failing in our duties. Again, I'll quote our, I don't want to be, misconstrued or misinterpreted, but definitely one thing, Honorable Nitin Gadkari, the Honorable Minister, recently said that we must analyze the spirit behind that word. Universities will become NPA, non-performing assets will not rise above to the occasion. So that is the situation has come. We have to rise above our own domain, just to reach out to the society for their betterment. So with these words, once again, I welcome Usha, I welcome Madam, and all the participants and dignitaries. Even Veera Madam is from NIPA, she is also listening very intently. Thank you all. Congratulations to the team, IQAC and Unnat Bharat Abhiyan.
Thank you, sir, for this very appropriate welcome address. अब मैं request करूँगी Professor Das से कि please inaugural address दीजिए. Over to you, Professor Das. Yeah. Thank you, respected Principal Professor Ravi Narayan Kar, esteemed Chief Speaker today, Ms. Jayashree Vyas ji, the Managing Director of Seva Bank, Dr. Kusha Tiwari, coordinator of this webinar, the members of the organizing committee, the faculty members, and the participants here. Just looking at the topic, financial inclusion for women in times of COVID-19. It very appropriately that in times of COVID-19, and we should not talk about post-COVID, because post-COVID is a hypothetical one when I do not know when this post-COVID will come. But during this COVID, I think for many days we have to stay along with Corona here. But I was again surprised why this topic was chosen about the financial inclusion is all right, but for women, for what? Because we know that most of the poor are financially excluded. But what the coordinator of this webinar was telling, that most of the women are poor and they are financially excluded. So financial inclusion is a driver, financial inclusion of women, because they constitute 50% of the population, and the population probably that has been surveyed. What she found is now she says that this is the driver of economic growth and poverty elevation. Fine. But again, what is the justification of choosing this one? Then she justifies that under Unnat Bharat Abhijan scheme, the students, they went for a cross verification cum survey. They identified, the students were identified a gap in their perception that was built that public सब जानते हैं. Why? Public सब जानते हैं मतलब सभी को सबको पता है कि इतने स्कीम है, इतने पैसे मिल रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है. So why only the finance? But rest other packages सब कुछ पता है सभी को. ये भी स्टूडेंट्स जब गए उनको भी पता चलता है कि भाई ये सबको पता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो अलग है वो देखा उन्होंने. यही तो रिसर्च कहते हैं भाई. एक तो है कि एक मीडिया परसेप्शन बना हुआ है, और ये जो इम्प्रेशन है कि 100 की हमारे 100% जनता है और दिल्ली के नजदीक है तो सब कुछ जानते ही हैं. अगर नहीं जानते हैं तो ये तो एक बहुत आश्चर्य की बात है. जो उनका जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस गट रिजेक्टेड, उनका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया स्टूडेंट्स तक. वो गए थे फील्ड में देखने के लिए, और जो सेकंड ऑप्शन जो हमको रीजंस दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो अनाउंसमेंट अभी जो कोविड के टाइम में शुरू से लेके अभी तक जितने गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ, वो सारे अनाउंसमेंट से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 एंड पैकेज 2, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 एंड पैकेज 2 एंड द आत्मनिर्भर भारत, उसमें से भी बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि महिलाओं के लिए भी है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए है, अपने ठेले जो है जो रेडी है उनके लिए भी है, और स्ट्रीट वेंडर्स जिसको बोलते हैं उनके सभी के लिए है, और जो माइग्रेंट्स लेबरर भी है उनके लिए भी पैकेजेस है वहाँ. और 1,70 करोड़ लाख जो 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज जो दिया गया टू द पुअर, जहां पर बोला गया कि भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना ऐसे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. और 20 करोड़ जनधन अकाउंट वालों को 500 रुपया पर मंथ, जिसका होल्डर जो जिनका अकाउंट है उनको 500 रुपया पर महीने मिलेगा. और 2,000 रुपया तो फार्मर्स को ऐसे दिया गया, सब कुछ है. और फ्री गैस भी सभी को मिलेगा 3 महीने तक. ये सारे, और खास करके जब महिलाओं की बात होता है वुमेन के, वो तो कोलेटरल फ्री लोन्स टू एसएचजीबी है. 10 करोड़ कोलेटरल फ्री लोन मिलता था, अभी जो है 20 करोड़ कर दिए हैं. तो इसको जो देखते हुए फिर लगता है कि जब माइग्रेंट लेबरर की बात होता है तो वहां पर कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कहाँ पैसा भेजेंगे वहां पर. सो हाउ मेनी ऑफ देम हैव रियली द बैंक अकाउंट्स. Then there is a question, the question arises about the legitimacy of the official statistics.
So claim that was made 100% financial 100% financial inclusion was there. We are talking about for several years. We have been talking about zero balance account, Jan Dhan account, JAM Trinity के बाद इतना होता है, but really the truth was different. Now, when you could see that, really the migrant laborers, most of them, they do not have bank accounts. Now the claim के में हम देखते हैं भाई claim की भाई इतने सारे accounts सारे लोगों का accounts है बैंक में. अभी भी बताया गया कि बैंक में अकाउंट है, लेकिन वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, डेड अकाउंट है, तो उसमें से फायदा क्या है उनमें, अगर पैसा नहीं है तो वही बात होता है कि एज ए रिसर्चर वी डिस्कस अबाउट दिस स्पेक्टेकुलर ग्रोथ, along with that also we discuss about the growing disparity, and if you look at that, poverty is always मैं ये कहूँ कि जितने सारे अभी नोबेल प्राइज मिला है, ज्यादातर नोबेल प्राइज तो पॉवर्टी के ऊपर ही मिला है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन कैसे हो जाए. आज भी पिछले साल भी ऐसा ही मिला कि भाई वो नोबेल प्राइज मिलता ही रहे, तो ये इस भी लिखता रहते जाते हैं लोग कि भाई इसमें एक आधार भी लगता है. सो इसीलिए है कि इलिटरेसी है, माल न्यूट्रिशन है, वल्नरेबिलिटी टू द डिजीज है, अल्टीमेटली जो रिसर्च में उभर के आया, बाद में इतने सारे सब चर्चा चले. There are so many issues, so many earlier steps were taken about that. There was a cooperative movement, there were nationalization of banks, there was a lead bank scheme, there was service area approach, there were then again then self-help group, then MFIs came, micro enterprises. We discussed a lot about that. But ultimately, why this SHG and microfinance, the rest other schemes were discarded. So now when we talk about that, ultimately वो समझा गया कि नहीं, because they do not have any access to the resources, that is why they are poor. So that is the only way. So the resources का मतलब फिर क्या है? सबसे बड़ा resources है कि lack of finance है, lack of finance and lack of opportunity. So that means the focus was given to the inclusive growth. It may be late, but the focus was on the inclusive growth. So inclusive growth के लिए financial inclusion was the only medicine. That is the only panacea. So financial inclusion होना चाहिए. ये कब हुआ? When they started, when the system, after realizing that the poor are really bankable and banking services can be provided at an affordable cost to them, to the disadvantaged group. ये जब तय हुआ तो हो गया कि भाई नहीं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो ठीक है भाई, that will be the driver of inclusive growth, but to make the financial inclusion a success, what is required? That means financial inclusion represents the supply side. They represent the supply side. Yes, money will be available to you, but is there any demand for that? So what is that demand? Unless the people are literate about that, how to use that money? Do they need the money? So that question, that demand side is very weak. But we have created a supply side, but we are not looking at the demand side. So we have to look at the demand side first again about that. So now the question is about what exactly is the financial literacy then? Are we really confused? So we talk about that because I remember the days when we talk about a literacy vision. So like that, financial literacy has also a mission. So what exactly happened in a literacy? Financial, whether we talk about financial literacy or financial education about that, do they have any knowledge about that? एक तो लगता है कि लिटरेसी मिशन जब चला और सिग्नेचर करना सीखा तो बस सिग्नेचर हो गया, बस लिटरेट हो गया. इस तरह से उनके पास एक लिफलेट पहुंच गया तो लिटरेट हो गया. ठीक है, लिटरेट वहां पर पहुंच गया उनके पास तो he or she becomes a literate one, whether she has knowledge or she has no knowledge. So it's about the dissemination of knowledge or information about the financial products, about the banking services, and how to manage the finance. Somebody then the coordinator of this program was telling. Now the question is, why to invest money and where to invest? They do not know have this one. Why to insure? If insurance एक product है और क्या है, what is a risk and how to hedge the risk, इसके बारे में पता नहीं. But then why to borrow? The question is why to borrow? Do you want to borrow the money for income generating purposes? If this is not happening, they do not have this knowledge. So what is exactly then? Yesterday I was talking to someone then. Do the literate people? They say about somebody, many professors I was talking to about that. Are you really literate? Are you really educated about the financial management? We talk about not financial literacy, about the financial management.
Do you know? Then I asked, do you know what is the difference between savings and investment? Why do you save and why to invest? So many people, I have seen many very learned people, those who say, oh, saving is also investment, but there is a big difference in that. सेविंग्स का मतलब अलग है, पर्पस अलग है, और इन्वेस्टमेंट का भी पर्पस अलग है। अब जो है वही डिफरेंस तो बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है, उनको पता क्या करें, फिर कैसे बताएं कि then again about the question of repayment comes. Why to repay? They do not know why to repay and how to prepare a budget as well as taking about repayment कैसे करें। अकाउंट्स अगर एक माइक्रो एंटरप्राइज भी है तो वहां पर कैसे करें, इसके लिए भी बहुत सारे टीम्स बनाए गए हैं। बहुत ही देखिए वहां जो हम कहते हैं दे आर डिसएडवांटेज ग्रुप, very marginalized people, they are also protected when we talk about the tribal Adivasi this and that, and we also talk about that they are also protected by constitutions. Many national commissions are there for their to get them educated. A lot of effort, lot of money was spent, many agencies were involved, even RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, all of the organizations, the big organizations were involved in financial literacy program. But despite now that, what is the result? Now we see that it has really failed like your literacy mission. We need to educate them. We need to really, if we want them to be empowered, we really not to make them literate, but to really to educate them. I will share one of my experiences about that. The financial inclusion जो है, वो बात हम जब some years back, I have also made the pilot study about that. Result मैंने जो देखा माइक्रो एंटरप्राइजेस के जाके जहां देखा पर लोगों ज्यादातर जो पैसे लिए माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन से लिए, वो ज्यादातर डेट ट्रैप में फंस गए। एक डेट ट्रैप है क्योंकि मल्टीपल जो है जो लोग जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो रीफाइनेंस जो है नाबार्ड से पैसे लेके फिर ऑन लेंडिंग करते हैं, वो लगे हुए हैं। कितने लोगों को पैसे उन्होंने दिए, तो अल्टीमेटली क्या है, वो महिला जो है या किसी कृषक है, उनको फिर बताते हैं कि भाई आप हमसे 10,000 लीजिए, वो भी दूसरा आता है बोलते हमसे भी 10,000 लीजिए, तीसरा भी आता है 10,000 लीजिए, और महीने में 10,000 करके दीजिए। अल्टीमेटली अगर बिजनेस फेल होता है, ये फेल होता है, उनको 30,000 लेके बेटी का शादी कर देता है, कुछ भी खर्चा कर देता है, उनको पता नहीं है कि कुरारी अपने पांव पर लगा रहा है। अगर किसी भी हालत में असेट भी बनाया, वो असेट को भी बेच देता है, तो वो पता भी नहीं रहता है उनको। तो यही जो हाल है डेट ट्रैप में, सुसाइड भी बहुत सारी चीज हो रहा है, ये हमने देखा है। So that ultimately that drives them to the suicide. They fell into a debt trap. So अभी जब फाइनेंशियल लिटरेसी की, we know that financial literacy is an important adjunct for promoting financial inclusion. Another thing is that, but अभी जो हो रहा है, अभी जब बता रहे हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो उन्नत भारत अभियान के तहत स्टूडेंट्स को जो है जो हम बताते हैं कि दिस कैनॉट बी डन, एक पॉलिसी बना के नहीं होता है कि हम ऑर्डर पास कर दिए ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे सिस्टम बनाए जाके करें, बट डॉक्यूमेंट बनता है, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बनता है कि लिटरेट हो गया है, बैंक अकाउंट खुल गया है, लेकिन लेजिटिमेसी जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंट। तो उन्नत भारत अभियान के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम बता रहे हैं, सो स्टूडेंट्स जो है वहां पर इनकलकेट जो कर रहे हैं, सोशल दे हैव टू इनकलकेट द सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एम्पैथाइज द ग्राउंड रियलिटी। अभी जो शुरू किया है दैट इज अ गुड थिंग, बट बिफोर दैट अगर ये करना चाहते हैं 5 गांव 2 गांव में भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हो सकता है जब हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ट्रेनिंग बुकलेट तैयार करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। The trainers, because they will be the trainers again, so the trainers require to be trained, so they require to be trained in the institution itself। क्योंकि जब हम बताते हैं कि भाई अब गांव जा रहे हैं, do you know you have to identify the development issues or what are the problems there. The issues may be relating to agriculture, maybe relating to water resources management, maybe about artisans, about industry, livelihood। अभी तो है कि मत्स्य संपदा में इतने पैसे मिले, फिर गोपालन पशु संपदा में भी पैसे मिले, बी कीपिंग में पैसे मिले, जो कोविड के ड्यूरिंग इतने सारे पैसे मिले, ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अभी जो है वो पॉन्ड बोलते हैं गांव में, पॉन्ड में भी जो मछली की जो होता है वो ठेका लेके करते हैं वहीं पर, तो उनके लिए भी साधे है। बी कीपिंग में भी
हैं एग्रीकल्चर, तो उनके जो हम बताते हैं कि भाई poverty to prosperity, traditional to modernity, all that is possible only when we identify. We should have the capability, we should have the capability कि हम आगे करें. फिर उनका solution क्या है? Find the suitable solution to them. Let them come back first. In the first phase, let them get exactly what are the problem areas, and वो problem areas देख के फिर वो आगे वो आए तो अच्छा है कि दो गांव जाए फिर देख के आ जाए. तो फाइनेंशियल हमको पता है कि it must be articulated, it must be understood, so because so that it can be well executed, and we know that effective execution will deliver wonder results. वो एकदम से दो गांव के भी वंडर रिजल्ट्स देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होके लगा कि भाई हम भी काम करते हैं. यही बात हमको कहना है कि अभी जो है इतने रिफाइनेंस मिला है, एमएफआईज को मिला है नाबार्ड के तहत से, सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जाएगा अभी, तो हाउसिंग सेक्टर को भी मिलेगा अभी, तो वो भी पैसा गया है. सो कलेक्टिवली व्हेन यू लुक एट देम, द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कलेक्टिवली एज एसएचजी, मोस्ट ऑफ द एसएचजीज आई हैव सीन very successful, but there are because the only thing you find that there are some hand holding out there. So far their marketing is concerned, starting from bookkeeping to marketing, so hand holding is there. Once they are trained, once they know about that, then it runs, and they got each other with that. That is why because there is a joint liability type of thing, so that is why they look at each other. And so ये अकेले में मैनेज करना फाइनेंस भी एक प्रॉब्लम होता है, लेकिन जॉइंटली इट इज वेरी नाइस. सो मुझे लगता है कि उन्नत भारत अभियान के तहत ये एक अच्छा शुरुआत है. कॉलेज ने अच्छा काम किया है. सर्वे करते करते तो लोग जो स्टूडेंट्स है उनको भी ध्यान आता है कि देश में क्या हो रहा है, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है. थैंक यू वेरी मच, and we are eager to listen to Jayashree ji, because I know that she is involved in ground reality and Seva Bank from my heydays. I mean, when I was doing my research in 2000, probably I was looking at Seva Bank and Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Das, for your valuable exchanges from your practical experiences. आपने बहुत सही तरीके से बताया कि वास्तविक चुनौतियां ऐसी हैं जो जिसमें नॉलेज किस तरीके से डिसमिनेट की जाए, और डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. तो खाली स्कीम बनाकर और स्कीम बनाने के बाद उसको कितने लोगों तक पहुंची है, नहीं पहुंची, कितने लोगों की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, उसके बारे में भी एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. और आपने एक बहुत सही बात बोली है कि जो खुद ट्रेनी होता है वही आगे जाके ट्रेनर बनेंगे. तो अगर हम गाँवों में जाके यही अप्रोच अपनाएं तो बहुत जल्दी फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी. थैंक यू सो मच. आपका जितना भी इंटरेक्शन रहा है अभी इस वेबिनार में, दैट हैज actually talked about practical concerns related to poor people in villages, in rural areas, and their inability to manage their finances. Thank you, sir. Thank you. जयश्री जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कीनोट एड्रेस दीजिए, so that we get to know more about many aspects of this particular topic. Thank you. I'm just trying to find out if there is a connection issue at Jayashree ji's end.
उनका नेटवर्क में इशू आया है मैम के, और वो अभी दोबारा से कनेक्ट कर रही हैं. शी इज जस्ट कनेक्टिंग अगेन. जयश्री जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को. कोऑर्डिनेटर साहब, प्रिंसिपल साहब. जी मैम, आप जी सुन पा रहे हैं आपको. बोलिए. Can you hear me? जी 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 सुन पा रहे हैं. Okay. मैडम कनेक्शन है? आई थिंक वो फिर से उनका कनेक्शन इशू हो रहा है बार बार. अच्छा, डॉक्टर कुशा तिवारी जी. जी जी सर. जी, ये अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई कुछ पूछने वाला है तो वो भी हाँ कर हाँ सकते हैं सर, बाद में. आपके लिए है क्वेश्चन एक. मैं आपको क्वेश्चन बोल है? सकती हूँ. जी जी जी. सर एक क्वेश्चन आया है आपके लिए. व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी? थोड़ा चैलेंजेस बता लिटरेसी के दीजिए. बारे में अभी तो अपॉर्चुनिटीज तो मैं नहीं जानती, लेकिन चैलेंजेस बता दीजिए. challenges है, opportunities जो है, you have to convert the challenges into opportunities because of that scheme. You see, it's about that. उन्नत भारत स्कीम में जो है, आप जैसा मैंने बताया कि एक स्कीम ऑफ थिंग्स बनाना पड़ेगा आपको, कि आप ये एक प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट में, am I audible now? यस सर. Thank you. चाय नहीं पीते हम भी, तो बताएंगे अभी 10 मिनट में जाएंगे. नहीं कोई बात नहीं. ये जो हेलो, जी सर बताइए. हाँ नहीं, मैं बता रहा था कि आपको जो चैलेंजेस है, सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी की बात मत कीजिए. अभी जो है आप एम्पावरमेंट की बात कीजिए. राइट, रियली योर कॉलेज, दिस उन्नत भारत स्कीम शुड बी एंगेज्ड इन एम्पावरिंग द वुमेन. एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिए, और वहां पर ये जो सारे स्कीम्स हैं उनके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस टू, जहां पर स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, और चाहे जो मुद्रा स्कीम में है, चाहे अभी के जितने भी पैकेजेस आए हैं, जैसे मैंने बताया कि फिशरीज के लिए भी बहुत पैसा आया है, बी कीपिंग के लिए पैसा आया है, ये सारे जो अभी पशुपालन के लिए आया है, जो गोधन के लिए पैसा आया है, ये सभी में आया है. तो उसको कैसे लेके वहां पर इस्तेमाल करना, और मार्केट लिंकेज कहाँ हो सकता है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका लिंकेज करवाना, ये अगर कॉलेज में होता है, so that will be an wonderful idea. I tell you about that. No college, no university has done it like that. So this is the first time I am listening that in Unnat Bharat scheme there is a survey in which the students were really involved. Students, of course, faculty members might have designed the schedules or the questionnaire. But the thing is that this is a really a good initiative, because ये अगर ये ground reality अगर पता नहीं रहता है, कि false report तैयार करते हैं और सरकार को सौंप देते हैं, सरकार भी ऊपर बैठ के क्या कर सकते हैं.
तो ऐसा है कि हमारे जो एनसीसी, जो एनएसएस है, हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं एनएसएस के काम में ज्यादातर इसमें अगर होता है अवेयरनेस जो होता है, एक हम हर एक गांव में एक कर सकते हैं। जितने सपोज माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनका बुक कीपिंग कैसे हो, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए कर सकते हैं, उनका स्टॉक कैसे मैनेज करें। सो वो छोटा छोटा व्यापारी है, फ्रूट्स के व्यापार करते हैं, वेजिटेबल्स की करते हैं, लेकिन उनका स्टॉक और जो है उनका बुक्स ऑफ अकाउंट वो कैसे मेंटेन करें। हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, एकदम से कोई ऐसे डेबिट क्रेडिट नहीं, बस लेफ्ट साइड में ये लिखना है, राइट साइड में ये लिखना है, एक बहुत अच्छे तरीके से बना के उनको फिर ट्रेनिंग देना, वहां पर बताना। तो ये एक कर सकते हैं कि एक गांव 2 गांव में जा सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और आप जो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस बहुत ज़रूरी हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल करने के लिए, इस तरीके के नॉलेज को अच्छे तरीके से डिसमिनेट करने के लिए। जयश्री जी बता रही हैं कि वहाँ पे अहमदाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए नेटवर्क इशू आ रहा है उनके वहाँ से। हालांकि ज्वाइन तो कर गई हैं वो। मैम आप सुन पा रही हैं हमें? जयश्री जी आप सुन पा रही हैं? Principal sir, I would like you to also shed some light on the question which was put by a participant. What are the challenges and opportunities? जी मैम आप सुन पा रही हैं जयश्री जी? यस मैं सुन, हाँ जी आप बोल सकती हैं, हम भी आपको सुन पा रहे हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रिंसिपल सर? हाँ मैडम बताइए दोबारा, कैन यू रिपीट? There was a question from one of the participants about challenges and opportunities for financial literacy in the villages. जैसे दास साहब ने, प्रोफेसर दास साहब ने अभी भी आप लोगों को बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत बड़ी चीज है, बट एट द ग्राउंड लेवल देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट्स का इतना सारे स्कीम्स है, और बिकॉज ओनली सिंपल एक बहुत ही छोटी सी और वेरी वेरी ग्राउंड लेवल में अवेयरनेस की बात करें, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी से थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो रहा है। इससे अच्छा अगर थोड़ा सा अवेयरनेस की बात करें लोगों को, और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दें, हर चीज का देखिए, हेल्थ से लेके इंश्योरेंस से लेके हर टाइप का स्कीम्स गवर्नमेंट का आजकल आज की तारीख में अवेलेबल है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और देयर आर मेनी लेयर्स इन बिटवीन, में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सो ये सारी चीजें, तो हाउ टू ब्रीज दैट गैप, ये ब्रीज दैट गैप जो कनेक्टिंग लिंक है, इसी में हम लोगों का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। तो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, बाकी लोग और साथ में जुड़ेंगे, ये कनेक्टिंग लिंक हम लोग बन सकते। कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा तो ये जितना है, जो चैलेंजेस है, जैसे दास साहब ने कहा, इसको अपॉर्चुनिटी में हम इजीली बदल सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपने दिया मैडम कि 100% उनके पास क्या कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि 100 फैमिलीज में मान लीजिए 500 लोग हैं, 500 लोगों के पास कम से कम 200 लोगों के पास तो स्मार्टफोन जरूर होगा। तो स्मार्टफोन है तो कंप्यूटर लिटरेट तो बाय डिफॉल्ट हो ही गया। तो थिंक इज दैट somebody has to make them aware about all those things. So how to make them getting aware about those जी मैम, हम सॉरी सर, आई वुड लाइक प्लीज मैम आप शुरू करिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। Okay. So first of all, thank you very much for inviting me here, and sorry for all these connections. So respected Professor Ravi Narayan ji, Professor K.P. Das, Kushaji, first of all let me, मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ? जी हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले तो आपका आभार है, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये उन्नत भारत अभियान शुरू किया है और 500 से 600 महिलाओं के पास गए हैं और आपने वो लोग की बातें सुनी है, तो मुझे उससे बहुत ही आनंद है। बिकॉज
ये एक पहला स्टेप है, पर इस स्टेप के बाद बहुत बहुत आपको भी बहुत उसमें अच्छा लगेगा कि ये लोग के साथ काम करने का। एक बात मुझे थोड़ी ऐसी लगी कि जब आपने कहा कि 500-600 सभी महिलाओं में से कोई काम नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें ऑफ कोर्स आपने तो बहुत अच्छे से ही रिसर्च किया होगा, पर कई बार ऐसा देखा हमने, हमारा अनुभव था कि हमने जब सबसे पहले ये महिलाओं के साथ काम किया और हम पूछते थे कि आप क्या काम करते हैं, तो बोलते कुछ नहीं, फालतू काम। सो ये लोग की आदत है कि, बाकी मैं नहीं समझती हूँ कि महिलाएं काम नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ खेती में वो खेत अपने घर के खेत होंगे तो उसमें जाती होगी, थोड़ा सिलाई काम करती होगी, थोड़ा बहुत तो काम वो करती है। तो पूरा एक समझ ही ऐसी है कि सब महिलाएं हैं, पर्टिकुलरली जो सब गरीब महिलाएं हैं, वो सब कुछ ना कुछ काम तो करती हैं। तो हम इसी से आगे चले, उसी बात से हम आगे चले। तो मैं सबसे पहले जो अभी प्रोफेसर केपी दास जी ने कहा कि डिमांड साइड की बात है, सप्लाई साइड तो तैयार है पर डिमांड साइड की बात है, तो मैं बिल्कुल इसमें आई एम ऑल्सो एग्रीइंग टू दैट। बट मैं थोड़ी हमारे अनुभव की बात करूंगी कि जब हमने सब महिलाओं को, बहुत सारे 40 साल के पहले की बात है, जब सबसे पहले ये सब महिलाओं के साथ गए और संगठित हुए, तो सबसे पहला वही प्रश्न लग रहा था कि ये जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं, पर जो काम में से पैसे मिलते हैं वो पैसे बहुत है नहीं, और उसमें से भी जब काम की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कोई बैंक काम पैसे देती नहीं थी। तो वही जो वो मनी लेंडर्स हैं उससे पैसे लेने पड़ते थे, उसमें से बहुत सारे पैसे तो ब्याज में ही सूद में ही चले जाते थे। तब ये प्रश्न बहुत होता था कि वो लोग उसी डेट ट्रैप में, वित्त जो उसने लिया है उसी के ट्रैप में पड़ जाते थे। तो सबसे पहला हमारा काम जो शुरू हुआ, हमने इसी काम से शुरू किया कि कैसे ये सब महिलाओं को, ये जो पूरा विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, विष चक्र है, वो विष चक्र में से हम कैसे वो लोग को निकालें। तो इसमें बहुत सारे, मैं उसमें बहुत अंदर नहीं जाऊंगी, बट उसने हमने ऋण देने की शुरुआत की, थोड़ी बचत भी करवाई, इंश्योरेंस का भी काम शुरू किया, अब तक की पेंशन के तक गए। बट हमने तब देखा कि ये लोग का जो बिहेवियर है, जो कितने सालों से ये जैसे पैसों के साथ काम कर रही है, तो ये है कि ये बिहेवियर में हमने देखा कि आज कमाया आज खाया का एक बात है कि पैसे आ गए, आज बस हमने खाना खा लिया, हम खुश हैं। दूसरी बात उसी के साथ जो जुड़ी हुई थी कि जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी, फिर से वो ऋण लेने के लिए जा रही थी वहीं पे जहाँ से वो हम उन लोगों को छुड़ा रहे थे। तो उसमें से फिर से वही जो विशेष साइकिल था, वही जो चक्र था, विष चक्र, इसमें फंस जाते थे। इंश्योरेंस लगा तो दिया, हमने कह तो दिया इंश्योरेंस कर लो, बट इंश्योरेंस क्या है वही पता नहीं है, तो बीमा करते नहीं थे। पेंशन की तो बात ही नहीं है, जो आज ही खाते हैं और आज ही कमाते और आज ही खाते हैं, वो कल का नहीं सोचते, तो परसों का कैसे सोचेंगे। तो ये हमने देखा कि ये सब काम करने के बाद भी हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है कि ये लोगों को हम ये विष चक्र है, गरीबी का जो विष चक्र है, उसमें से हम कैसे बाहर लाए। तो इसी वक्त हमको लगा कि हमको ये लोग की जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर को कैसे चेंज करे। तो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रोग्राम शुरू हमने किया, हमने उसको फाइनेंशियल लिटरेसी नाम नहीं दिया था, ये तो नाम तो बाद में आया। हमने तो वही कहा था कि टुमारो, उसका प्रोजेक्ट ही टुमारो किया था कि कल के बारे में सोचो। तो ये हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात शुरू हुई, वित्तीय साक्षरता की जो काम शुरू हुआ 2001 में से हमने शुरू किया। तो सबसे पहला हमारा यही काम था कि ये जो लोग हैं वो लोग को कल के बारे में सोचना शुरू करें, ऐसे करें। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, वैसे देखो तो बहुत मुश्किल काम है। और उसका दूसरा रीत यही है, उसका दूसरी रीत से कैसे कहे तो ऐसा ही है कि कैसे वो लोग को आयोजन प्लानिंग करने के लिए सिखाए। तो सबसे पहला हमारा जो काम शुरू हुआ तो वही कि कल के बारे में सोचे, कल के बारे में से लेके हमने पूरे लाइफ तो वो जो प्लानिंग के लिए, आयोजन के लिए हमने एक जो टूल बनाया, वो टूल बनाया कि लाइफ साइकिल नीड्स अप्रोच, कि आप पूरे जीवन के विष चक्र के बारे में सोचो। वो तो सोचते ही नहीं है, तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया कि वो लोग को सबको बिठा के हमने कहा
कि अच्छा आप हमें बताओ कि पिछले 5 साल में आपने कितना खर्च किया। एक रोज का तो खर्च होता ही है, बट लमसम खर्च है, ऐसा खर्च आपने कहाँ कहाँ किया। किसी ने कहा मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने दिया किसी पैसे लिए, किसी ने कहा कि मैंने शादी करने के लिए करा, तो किसी ने कहा कि मेरी बीमारी हो गई थी इसके कारण किया। तो ये सब करके करके हमने सोचा, हमने उसको बताया कि ठीक है आपने पीछे तो जब किया तब ऋण लेकर ही किया, बट क्या अभी आप फ्यूचर के बारे में, आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं कि ये अब कब कब पैसों की जरूरत पड़ती है और कब कब आप ये पैसे कहाँ से लाते हैं। तो उसमें से हमने पूरा जो निकाला उसमें 3 चीजें आती थी। एक था इमरजेंसी, कि जब जब बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, नेचुरल कुदरती आफतें जब आती है, तब ये लोग को पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऋण से लेते हैं। दूसरा जो था वो बचत नहीं करते, बचत करते थे, ऐसा नहीं था कि बचत नहीं करते थे, बट आज बचत किया कल उठा लिया, क्योंकि ये लगता है कि जो कहते हैं ना कि सेविंग फॉर अ रेनी डेज एंड रेनी डेज कम सो ऑफन, तो ऐसा ही हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि बचत नहीं करते थे, बट बचत करते थे और उठा लेते थे, बचत करते थे उठा लेते थे, तो ये इसमें कोई आयोजन नहीं होता था। तो ये दूसरा था सेविंग मनी। जब हमने देखा था कि जब त्योहार आता है तब पैसों की जरूरत पड़ती है, जब बच्चों की फी भरनी है तब पैसों की जरूरत पड़ती है, शादी के लिए जरूरत पड़ती है, फिर और कुछ यात्रा जाने के लिए, यात्रा में जाते हैं तो भी बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। और वो तो सोचते ही नहीं थे कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा, वो तो कुछ सोचते ही नहीं थे। तो ये दूसरी बात थी कि ये सेविंग करो, इसमें सेविंग की प्लानिंग की जरूरत है। और तीसरा जो था कि अपना खुद की जो काम कर रहे थे, मशीन खरीदना है या तो फिर वो सब्जी बेचती है तो सब्जी लाने के लिए जो पैसे चाहिए, तो वो जो पैसे चाहिए वो पैसों की भी जरूरत पड़ती थी। तो हमने सबसे पहले ये सिखाने का शुरू किया कि ऐसा मत करो कि जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो आप ऋण लो, आप सोचो और आप बचत भी शुरू कर दो। उसे ऐसे कि जैसे बचत करना है तो बचत कैसे करें, उसके जैसे बचत है तो आप जानते हैं कि 1 साल के बाद त्योहार आएगा, दिवाली आएगी या ईद आएगी, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना आप एक छोटा सा रिकरिंग अकाउंट खोलते हैं, हर महीने 200 रुपये उसमें डालते हैं, और जब जब देन त्योहार आता है तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही हमने बीमा का भी समझाया कि इंश्योरेंस करते हैं, बीमा लेते हैं, तो अभी तो वैसे तो आपको बस प्रीमियम भरना ही होता है, बट एक दिन ऐसा आता है कि कभी आपको अगर कुछ हो गया तो आपको ये पैसे, आपको इसका वर्कर मिल जाएगा, यानी कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, तो आपको इसमें भी ऋण लेना नहीं पड़ेगा। ऐसे करके हमने पूरी सब जो प्रोडक्ट्स है, सब जो सर्विसेज है, उसको हमने थोड़ा समझाने का शुरू किया। तो ये सबसे पहला था कि कैसे आयोजन करें। तो थोड़ा थोड़ा तो समझते थे, थोड़ा थोड़ा नहीं समझते थे, थोड़ा कहते थे मेरी बेटी को लेके आऊंगी वो समझेगी, मुझे नहीं समझ में आता है, कोई अपनी बहू को लेकर आती थी साथ में, पर थोड़ा थोड़ा वो लोग समझने लगे। तो ये सबसे पहला हमारा जो है तो ये है आयोजन कैसे करो। एक फिल्म भी बनाई थी गंगा जमुना की, अभी मैं यहाँ बता नहीं सकती, कि एक महिला है वो थोड़ी सेविंग करती है, वो थोड़ा प्लानिंग करती है, आज के लिए भी बचाती है, कल के लिए भी बचाती है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब इंश्योरेंस लेना पड़े, तब कुछ होगा, आफत आएगी तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे इंश्योरेंस ले लूं। कोई अपने अपने बुढ़ापे के बारे में भी सोचती है। तो ये जो है, तो ऐसी फिल्म जब देखते हैं तो उसको लोग को बराबर से अच्छा लगता है। तो ये भी एक टूल हमने शुरू किया। पर सबसे पहली बात ये हो रही थी कि जब हम बचत की बात करते थे तो सबसे पहले वो लोग कहते थे पैसे ही नहीं, बचत कैसे करें। हर एक अभी आज भी किसी नई बहन को हम पूछते हैं कि आप, नई महिला को हम कैसे पूछते हैं कि आप कैसे बचाएंगे, आप पैसे बचाएंगे, तो बोलेंगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं बचाएंगे। तो हमने वो लोग को शुरू कर किया कि आप ऐसा करो, हर रोज के पैसे कितना खर्च करते हैं वो खर्च लिखो, या तो बताओ हम लिख देंगे, कभी लिख नहीं पाती है तो, और उसमें से आप देखो कि क्या चीज है ऐसी कि जो आप, जिसको कहते हैं अवॉइडेबल, कि ये आप पैसे नहीं खर्च करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि ये बहुत होता था कि बच्चों को 10 रुपया 20 रुपया रोज देते थे। फिर ऐसा भी होता था कि वो लोग को कुछ गुटखा खाने की छोटी छोटी बातें, जब बहुत सारी चाय पीनी है तो ऐसा हम निकालवाते थे कि अच्छा इतना तो बचा सकते थे, रोज के 10 रुपये बचा सकते हैं, रोज के 10 रुपये बचाएंगे तो महीने में 300 रुपया हो जाएगा। सो ऐसा करके हम बचत का
बचत कैसे कर सकते हैं वो बात दिखाते थे, और उसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट जो बताते थे कि कितने पैसे ऐसे हैं जो आपको खर्च करना ही पड़ता है, जैसे खाने का रोज खर्च करना ही पड़ता है, बट ऐसा भी है कि जो आप नहीं करेंगे तो चलेगा। तो जो अनअवॉइडेबल है उसको आप अवॉइड करो, मनी उसको, ये खर्च आप नहीं करो और उसमें से पैसे बचाओ। सेविंग में एक बहुत ही अच्छा जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो है कि आप अगर बचाएंगे तो इतना नहीं है कि आपके पैसे जितने बचते हैं पर बचते हैं उसके पर भी ब्याज मिलता है और उसके पर भी ब्याज मिलता है। ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमने जब समझाने की शुरू किया और उसमें बहुत सारे टेबल्स बनाए कि आप रोज के 10 बचाएंगे 300 होगा, 310 साल में इतना होगा, और उस पे ब्याज कितना मिलेगा। तो ये जो पूरा जब समझने लगे तो लगा कि हाँ हमें पैसे बचाने चाहिए, जिससे हमें इतना ही नहीं कि हमारे पैसे बचेंगे पर पैसों पे ब्याज भी मिलेगा। तो ये दूसरा जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था वो हमने समझा है। रेगुलरली बचाओ, रोज बचाओ, उससे ऐसा भी सब कुछ समझाते थे कि मैंने सब टेबल्स बना के भी समझाते हैं कि अगर रोज बचाओगे तो इतना होगा और उस पर ब्याज करके इतना होगा, अगर रेगुलर बचाओगे तो इतना आएगा, अगर इरेगुलरली बचाओगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। सो ये सब हमने दिखाया। तो बचत का आज मैं बताऊंगी कि मुझे बहुत खुशी है कि आज जब ये कोविड की सिचुएशन आई, तब क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनों ने अभी फिक्स डिपॉजिट में भी पैसे रखे हैं, अपने वो रिकरिंग अकाउंट में भी बहुत सारे 4-5 रिकरिंग अकाउंट भी खोले हुए हैं, सेविंग अकाउंट में भी सेव करती हैं। तो जब हमने इस वक्त देखा तो बहुत सारे बहनें, क्योंकि बैंकें तो खुली थी, जो लॉकडाउन था वो फिर भी हमारी ब्रांचेस तो सब खुली थी, और हमने एटीएम कार्ड, मनी रुपए कार्ड भी दिया था। तो बहुत सारी महिला ने या तो एटीएम से अपने पैसे बचत से वो पैसे उठाए, या तो कहीं बहुत सारी बहनें हमारे बैंक में भी आई, वो लोग ने पैसे उठाए भी है, सबने बहुत से उठाए, बट बहुत सारी महिला ऐसी थी जिसने फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे थे। तो वो फिक्स डिपॉजिट पे उसने लोन ले ली, मानी कि अभी हम ये पैसे लेते हैं पर जैसे ही हम जब कमाने लगेंगे तो फिर से हम ये पैसे उसमें डाल देंगे, तो हमारे पैसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मानी ये मैं अब कहती हूँ तो बहुत जल्दी लग रहा है आपको, बट ये लगा 10 साल 20 साल लग गई जब तक ये, पर बाद में वो समझने लगे कि हाँ अगर हम बचाएंगे, अगर हम प्लान करेंगे और अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट की एक बात यही है ना कि कितने साल में वो डबल हो जाता है। तो ये वो लोग के मन में बहुत हो गया, पैसे यहाँ रखो और हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसे कोई उसमें वो नहीं है जैसे बाहर से होता है वैसा फ्रॉड नहीं है, बट सच में वो डबल हो जाते हैं। अभी तो साल बहुत बढ़ गए हैं तो 10 साल में होते हैं, पहले तो ऐसा था 14% 15% इंटरेस्ट रेट था उस वक्त, तो 5 साल में तो उसके डबल हो जाते थे। तो ये वो लोग फिक्स डिपॉजिट नहीं समझते, वो डबल में ना रखो ऐसा ही समझते हैं। बट सो ये सब हुआ, बट फिर भी हमने देखा कि बहुत बार ऐसा होता था कि वो खुद बचाती है पैसे, तो वो ऋण में से भी बाहर आती है, पर एक बीमारी आ गई या तो एक कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, यानी आफत आ जाती है, कुदरती आफत आ गई और सब पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इसमें हमने सोचा कि मैं पहले की बात करती हूँ, अभी तो सब लोग जानते हैं इंश्योरेंस की बात, बट उस वक्त इंश्योरेंस बहुत ही इतना लग नहीं रहा था वो लोग को। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक लाइफ का जीवन का बीमा लगाया। 1 साल हो गई, सबने प्रीमियम भी भर दिया, नहीं प्रीमियम नहीं भरा था, हमने उसके इंटरेस्ट में से ही लिया था प्रीमियम। तो 1 साल खत्म हो गई, सब बहनें कहने लगी कि हमें पैसे वापस दो, हम तो मर नहीं गए। मनी की इंश्योरेंस क्या है वो समझ में नहीं आता था। तो हमने सोचा कि ये तो अगर हमको ये लोग को इंश्योरेंस की, बिकॉज इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्लानिंग, तो वो भी आयोजन करना है, जब भी रिस्क आए तो रिस्क में से पैसे, वो लोग को खुद पैसे नहीं भरे बट उन लोग को इसमें से कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, बीमा का वरतर मिल जाएगा। तो हमने जब ये शुरू किया तो सबसे पहले हमें बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्रोग्राम हमने उसी में बना दिया, कि क्योंकि वो लोग को लगता था कि हमारे पैसे तो चले गए,
हम क्यों पैसे ऐसे डाल दें? तो क्यों पैसे डालते हैं? वो सॉलिडारिटी वाली बात, 100 लोग भरेंगे और उसमें से 5 लोगों को ही। हेलो जी सुनाई दे रहा है जयश्री जी। अच्छा दिखाई, हाँ मुझे नहीं दिखाई देता है, ओके। हाँ तो ये जब हमने बहुत मानी ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को हमने समझाया, तब वो लोग बहुत अच्छे से समझ गए। उसके बाद तो ऑफ कोर्स वो लोग ने देखा कि वो उसके पड़ोस वाले जो थे वो मर गए, तो उसमें इतने सारे पैसे मिल गए, 10,000 रुपए मिल गए। तो उसके बाद तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी हो गया, तो इंश्योरेंस समझने लगे। अभी तो बहुत सारे इंश्योरेंसेज है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, सब इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं। जो माइक्रो इंश्योरेंस वाली बात है, तो माइक्रो इंश्योरेंस का ऋण की तो उसमें कोई समझ देने की बात नहीं होती है, ऋण तो पहले ले लेते हैं। तो ऋण का जो हमारा था उसमें हमने ये समझाया, क्योंकि क्या होता था कि जब भी पैसों की जरूरत पड़े ऋण ले लेना ये एक आदत सी होगी। अभी प्रोफेसर के.पी. दास जी भी बता रहे थे कि 5 जगह से मिलता है तो 5 जगह से ऋण ले लेना, वो जनरेशंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस ऋण लेने का की आदत तो वो लोग को है। तो इसको हम बदल नहीं सकते, वो भी हम देख रहे थे कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। पर हमने समझाने का शुरू कर दिया वो लोग को कि अगर आप ऋण लेते हैं तो उसमें आपको इतना सारा ब्याज भरना पड़ता है, और तो यानी प्रोडक्टिव यूज, उत्पादक यूज के लिए आप करो तो उसमें से कुछ आय आएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। बट आप अनप्रोडक्टिव जो है, जैसे कि शादी के लिए ऐसे जो खर्च है, तो खर्च के लिए आप क्यों पहले से ही प्लान करके बचत नहीं करते हैं? तो बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी हर महिला ऐसी है कि अभी ऋण बहुत नहीं लेती है, वो अपना सेविंग ही करती है, बट बहुत सारी महिलाएं समझ गई है कि ऋण लेना है तो हम तभी ऋण लेंगे जब हमें उसमें से कुछ आय मिलेगी, तभी लेंगे। जैसे कि आप एक मशीन है, दूसरा मशीन ले लो, तो इसके लिए आप ऋण ले लो, उसमें से उसमें तो अच्छा ही है। इवन बच्चों के एजुकेशन के लिए भी आप ले लो, क्योंकि वो ये लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में आपको मदद ही होगी इसमें। पर आप मेहरबानी करके यात्रा करने के लिए पैसे मत लो, ऋण शादी के लिए नहीं दो। ऐसे ऐसे करके हम एग्जाम्पल्स दे के बताते हैं, तो बहुत सारे लोग समझने लगे ऋण लेना है तो हमारा आय बढ़ती है तब लो। तो ये एक है। दूसरी बात ये थी कि पहले तो अभी थोड़ा कम है, बट पहले तो ये बहुत था कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर अगर ये लोग मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, साहूकार के पास जाते हैं, तो साहूकार के जो ब्याज लेने की पद्धति है कि 5,000 रुपया लिया और 10% पे है, तो वो पैसे भरती जाती है, फिर भी उसको 10% के लिए ही 500 रुपया ही देना पड़ता है। तो फ्लैट रेट की अलग है, फ्लैट रेट में बहुत ब्याज देना पड़ता है। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, जब घटती जाती बाकी है, तब रिड्यूसिंग बैलेंस है तो उसमें उसके जैसे ही वो पैसे भरते जाती है, ऐसे उसका 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 ऋण दे देना, उसकी जो ब्याज देना है वो कम होता है। जब वो लोग ये समझते हैं हाफ है, 50% है, अगर इसमें ब्याज 500 रुपया है तो यहाँ 250 रुपया है, और हम जब कैलकुलेशन करके समझाते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि हाँ, बैंक में से पैसा लेना अच्छी बात है, बट साहूकार से जो पैसे लेने हैं उसमें से ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। और लास्ट, अभी बात हो रही थी कि सेविंग इज इन्वेस्टमेंट या नहीं। अभी जो प्रोफेसर के.पी. दास भी यही बता रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट वाली जो बात है वो क्या है। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसे बचाए ये बात अलग है, बट पैसे ऐसे बचाओ कि जिसमें से जो इन्वेस्टमेंट, उसमें से वो इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो मानी कि फिक्स डिपॉजिट, हम फिक्स डिपॉजिट का ही एक एग्जांपल देते हैं कि आपने 5,000 रुपये के फिक्स डिपॉजिट रखी है और आप उसको 10 साल तक नहीं उठाते, तो उस पे ब्याज तो मिलता ही, 1 साल तो ब्याज आपको सिंपल में मिला, बट जैसे ही जैसे दूसरी साल होगी तो जो उस पे ब्याज है उस पे भी मिलेगा करके हमने जब कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, तो जो पहले आपको सिंपल ब्याज है तो उसमें एक 1,000 मिल रहा था, तो यहाँ उसको 2,000 रुपीज मिलते हैं। तो जब उसको समझ में आ जाता है कि ब्याज पे भी ब्याज, मनी यू कैन मेक मनी विच वर्क्स फॉर यू, कि आप आपने मेहनत की,
आपने आप कमाए और ये पैसे आपने कहीं रखे तो उस पे ब्याज मिलके आपकी आय बढ़ जाएगी। तो एक बार ऐसा होगा कि आप अगर कमाएंगे नहीं तो भी आपको ब्याज में से ही आपकी इनकम होती जाएगी। दिस इज अ वेरी मिडिल क्लास आइडिया मैं समझती हूँ, बट ये मिडिल क्लास आइडिया पर वो लोग को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इतना सारा काम करते हैं, सालों तक काम करते ही रहते हैं। 14 साल की हो जाती है, कभी कभी तो लड़की 12 साल की हो जाती है, तब से काम करना शुरू कर देती है। तो जब तक जीते हैं तब तक वो लोग को काम करना पड़ता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में तो ऐसा ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब वो ओल्ड हो जाए, जब वो जब बुढ़ापा आ जाए, तो बुढ़ापा जब आता है तब उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। उसने कभी देखा ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने भी कभी पेंशन लिया नहीं है। वो लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो पेंशन मिलता है, सरकारी नौकरी जो नहीं करता है उसको पेंशन नहीं मिलता है। तो हमने कहा कि आप भी पेंशन ले सकते हैं। हमने थोड़ा यूटीआई के साथ बात भी की और हमने कहा कि हर महीने आप अगर 18 साल की है, 25 साल की है या 30 साल की है, आप जब तब से आप थोड़े थोड़े पैसे रखो, जो इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट करवाया, वो बैंक में भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो ये उसमें आपको ब्याज नहीं लेना है, ऊपर ब्याज से ब्याज मिलके हमने उसमें भी पूरा टेबल्स बहुत बताते हैं। तो वो टेबल बताया कि 18 साल की लड़की है और हर महीने 50 रुपया भी बचाती है, तो वो जब 60 इयर्स की होती है तो उसका काफी लमसम अमाउंट 5 लाख जितना, 5 लाख 7 लाख जितना हो जाता है। तो उसी पे आपको 50 रुपये मिलेंगे। अभी तो सरकार की योजना भी हो गई है, एनपीएस है, अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना में बहुत महिलाएं जुड़ी है। तो और ऐसा था कि एनपीएस जो था उसमें भी सरकारी था, उसमें बहुत सारी महिलाएं थी जिसने लगाया था, और अभी वो बूढ़ी हो गई है, 60 साल की हो गई, तो उसको पेंशन मिलने भी लगा है। तो जब देखते हैं कि किसी को पेंशन मिल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें हैं ना, वो मैं तो अभी इतने 10 मिनट में बोल रही हूँ, बट वो समझाना उसके लिए बहुत बहुत ही समय लगता है। बट एक बात है कि उसको अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं, हम डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाएं, और तीसरा है कि हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। उसमें सबसे बड़ा टूल जो है वो फिल्म्स है। हमने इंश्योरेंस पे फिल्म बनाई है, सेविंग पे तो बहुत ही बनाई है, इन्वेस्टमेंट भी बनाई है। तो सब पे जब वो लोग देखते हैं, ये फिल्म देखते हैं, फिल्म के कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर वो लोग जुड़ जाते हैं। और दूसरी, महिलाओं की एक अच्छी आदत ये है कि उसने जो सीखा है वो दूसरे को सिखाती है। वो हमने हमेशा देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सीख लिया, ठीक है, मैं घर जाके मेरे पैसे बचा लूंगी, ऐसी बात नहीं है। वो जैसे हमने पेंशन जब शुरू किया था तो हमने एक एक लीडर बनाए थे, पर लीडर ठीक है, सभी महिला लीडर है, तो समझिए हर महिला लीडर है, तो वो जाके अपने पड़ोसी को बिल्कुल पहले बताएगी, अरे मैंने ये पेंशन की चलाया है, तुम भी लगा दो। तो मानी कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी नई सर्विस आती है, तो जब एक को समझ में आता है, दूसरे को समझाती है, वो खुद समझाती है। तो ऐसे करके जो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होती है, तो इससे बहुत सारे लोग अभी अलाउंड 3 लाख महिलाएं तो हैं जिसको पेंशन के साथ जुड़ी है। फॉर्चुनेटली सरकार ने भी ये पेंशन की योजना करवाई है, तो इसके कारण ये इसमें भी जुड़े हैं। बट हमारा सबसे पहला जो चीज था वो यही था कि आप रोज कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, माने कि बजट नहीं, वो रोज का लिखते हैं ना, रोज का हिसाब से, वो हिसाब आप लिखो कि आप कितना आज कितने पैसे आए और कितने पैसे आपने उसमें से खर्च किया। और थोड़े थोड़े जो है जगह, जैसे कि वॉरेन बफेट का एक सूत्र है ना कि सबसे पहला खर्च बचत। तो हम ये कहते हैं कि आपकी आय आई तो उसमें से पहले आप खर्च थोड़ा, आपका पहला खर्च है बचत, थोड़ा बचत में डाल दो, उसके बाद ही जितना रहे उतना खर्च करो। बहुत सारी कहावतें भी, बहुत सारी प्रोवर्ब्स भी होती है ना, तो वो प्रोवर्ब्स भी हम वो लोग को बताते हैं, टिपे टिपे सरोवर, तो गुजराती में नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत सारी इतनी छोटी 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 कहावतें वो लोग समझते हैं। तो यानी मुझे तो लगता है ये कैंपेन ही समझो। तो ये कैंपेन
बहुत सारा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम ट्रेनिंग ही हो जाती है। सबसे पहले हम अवेयरनेस कैंपेन से शुरू करते हैं। 100 बहनों को 100-200 बहनों को इकट्ठा करके फिल्म दिखाते हैं, फिर समझाते हैं कि बचत कितना महत्व, बचत का इम्पोर्टेंस कितना है। तो ये जब वो समझती है तो धीरे धीरे घर में जाके अपने पति को भी समझाती है। कई बार हमने देखा है कि वो अपने पति को भी लेके आती है, अपनी बेटी को लेकर तो हमेशा आती है, बट अपने घर वालों को भी लेकर आती है। हमने जब कलकत्ता में शुरू किया तो वो लोग ने कहा कि नहीं, हम ये प्लानिंग करेंगे बट हम तो कपल में करेंगे। तो हम वो जो प्लानिंग का सेशन थे वो कपल में ही करवा देते, हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में मिलकर करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हस्बैंड को लगता था मैं रह गया, तो वो भी कहता है कि नहीं हमें अंदर क्लास में आने दो, तो हम तो वो भी आने देते हैं। बट सबसे सबसे आई थिंक 3 प्रकार की ट्रेनिंग हमने शुरू की थी। तो एक ट्रेनिंग थी जो मैं कह रही हूँ वो अवेयरनेस बिल्डिंग की थी। दूसरी थी वो जो थी कि हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग करते थे। और तीसरी ट्रेनिंग जो थी, क्लासरूम ट्रेनिंग में 5 सेशंस हो जाते थे, तो हर 5 दिन तक आना पड़ता था, तो वो थोड़ा बराबर से नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि हम मोहल्ला ट्रेनिंग्स करें, कि हम ही गांव में जाए, गांव में 10 बहनें भी है, 5 बहनें भी है, उसी को जाके समझाए। तो वो जो मोहल्ला ट्रेनिंग है वो सबसे सबसे सक्सेसफुल है। तो बस मैं थोड़े हमारे जो एक्सपीरियंसेस है उसी की बात कर रही हूँ। तो एक जो पूरा विषय हमने लिया था वो था फंजिबिलिटी ऑफ मनी। मैं जो उसका हिंदी आता नहीं, गुजराती भी नहीं आता है, जो कि क्योंकि पैसा ऐसा है, फंजिबिलिटी ऑफ मनी, राइट, कि जो पैसे हैं वो पैसे 100 रुपए की अगर नोट है तो वो नोट में तो कुछ लिखा नहीं है वो कहाँ से आई है, उसका कलर भी एक ही है, वो कहाँ से आई है और किसके लिए यूज करनी है वो भी उसमें लिखा नहीं है। तो समझ में नहीं आता है वो लोग को कि ये पैसे जो है मैंने बोरो किए हैं या मैंने इसमें से मेरी इनकम है, मेरी आय है, या तो मैंने ये इन्वेस्ट किया था उसमें से ब्याज आया। सबके कलर तो, किसी का कलर तो है ही नहीं। तो हमने कई बार देखा कि ऋण आता है तो लगता है कि हमारे पैसे आ गए और वो पैसे का ऐसे ऐसे वैसे खर्च कर देते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये ऋण है तो उसका कलर है रेड। तो वो जो वो जो 3 है ना, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो ये जो आपने ऋण लिया है तो ऋण आपको वापस करना है, उस पर आपको ब्याज देना है, तो ये आपको सोच के करना है। तो ये है रेड कलर है। येलो कलर है मनी, हाँ आपके पैसे कहीं से आए हैं, पर ये आपकी खुद ने कमाए हुए नहीं है, किसी ने दिए है, किसी ने गिफ्ट दी है, ऐसे है। तो आप येलो है कि आप सोच के करो कि ये हमें खर्च करना है कि नहीं करना है। और ग्रीन मानी कि हाँ आपने, अगर आपकी आय है तो आप उसको आप फिल्म देखने जा सकते हैं, आप उसमें खर्च की अलग खर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो भी बहुत, उसकी भी एक बहुत अच्छी हमने फिल्म बनाई है। कभी अगर आपको चाहिए तो हम पूरा सेट देंगे फिल्मों का। तो ये I think again connectivity issue हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। सुन पा हाँ रहे अभी हैं आप सुन पाए? हाँ जी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या जी, क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्वेश्चंस। पहले तो थैंक यू, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और सेवा बैंक के जरिए आपने ग्रास रूट लेवल पे जो काम किया है वो बिल्कुल
दैट्स वेरी वेरी कमेंडेबल, बहुत सराहनीय है। और आपने बहुत सिंपल सिंपल जो टिप्स बताए हैं कि किस तरीके से जो पुअर विमेन हैं, जो मोस्टली सिर्फ प्राइमरी लेवल की एजुकेशन ली है और काफियों ने तो शायद इलिटरेट भी हैं, उन तक बैंक के बारे में या सरकार की स्कीम्स के बारे में या बैंक की स्कीम्स के बारे में कैसे जानकारी पहुंचाई जा सकती है। मतलब ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, या साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है जिसको डिकोड नहीं किया जा सकता। एक सिंपल तरीके से आप अगर ट्राई करें, जैसे यू नो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप चाहते हैं हेल्प करना तो आप किसी भी तरीके से कोई भी तरीका निकाल के जरूर हेल्प करेंगे। स्पेसिफिकली जो आपका कॉन्सेप्ट था रेड, येलो और ग्रीन कलर, तो यू नो रेड मतलब खतरा है कि अगर आपने ऋण लिया है तो इसको आप या तो वापस करिए जल्दी या अवॉइड करिए कि आप ले नहीं इसको। सो आपने जिस तरीके से समझाया है ये बहुत ही easy to understand and specifically for people like us also, चाहे हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो हमारे लिए भी समझना बहुत आसान रहा है कि हमने सर्वे तो कर लिया है गांव में, लेकिन अगर हम ये सब चीजें समझाने जाएंगे तो हम किस तरीके से समझाएंगे। आपने कहा कि डायग्राम के और फिल्मों के तरीके से, डायग्राम्स और टेबल के तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा ग्रास्प होता है आइडिया का। So thank you so much for such an informative session. आपके लिए बहुत सारे questions आ रहे हैं मेरे पास लगातार। प्रोफेसर दास आप भी हैं हमारे साथ, तो प्लीज आप भी contribute करिए questions में। First question is how to create awareness when women are at the end of economic change. अभी जवाब दे दूं या सब क्वेश्चंस लेते हैं या पहले? आपकी अभी मर्जी, आप बताइए। सभी क्वेश्चंस आप इकट्ठे लेना चाहेंगी? नहीं, आई डोंट माइंड, अभी मैं जवाब दे दूंगी। जी बोल दीजिए, बोलिए। ये तो एक्चुअली तो इसी को तो अवेयरनेस करना है जिसके पास जिसको कोई समझ नहीं है, जिसके पास बहुत कम पैसे हैं। मैं ऐसा समझती नहीं कि किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है ऐसा। तो ये मैं जैसे मैंने कहा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि हमने पहले दिन जब हम ये लोग के साथ करते हैं तो सबसे पहला एक फिल्म हम दिखाते हैं, इतनी छोटी सी है। वो फिल्म है एंट एंड ग्रास हॉपर। वो चीटी और ग्रास हॉपर, सॉरी तो ये 1 मिनट की फिल्म है, पर उसमें यही है कि यू नो दैट एंट जो चीटी है वो कल का सोचती है, बट वो जो है ग्रास हॉपर है वो नहीं सोचता है। और हम यही कहते हैं कि अगर इतनी चीटी जो है वो कल के बारे में सोचते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते हैं। तो इतना छोटी सी छोटी छोटी चीजें छोटा छोटा बता के, और इसमें कई बार हम ये भी करते हैं कि जिन महिलाओं ने थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल लिटरेसी है ही फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत स्मार्ट होते हैं, फाइनेंस के लिए भी स्मार्ट होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उसी को आता है, नहीं भी वो भी उसको है। तो हम ऐसे जो लोग आते हैं, ऐसे वुमेन को हम बुलाते हैं और कहते हैं कि उसने क्या किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेक पिकर थी, और रेक पिकर वो क्या कर रहे थे, 2 प्रकार के रेक पिकर, मानी वो आपको पता है ना, वो स्ट्रीट में से सब जो कचरा है वो कचरा लेके आती है। तो उसने 2 प्रकार के लेती थी। एक थे कि वो जो कागज है वो कागज लेती थी, और दूसरा प्लास्टिक लेती थी। तो वो बता रही थी कि मैं जो कागज में से आय आती है मैं हर रोज के लिए यूज करती हूँ, और जो प्लास्टिक की जो आय होती है वो मेरे बाजू में रख देती हूँ। 600 रुपया मेरा हर महीने की लोन देने का हफ्ता है, तो मैं जब ये 1 महीना खत्म होगा मेरे पास 600 रुपये होंगे, वो प्लानिंग वो मैं लोन में दे देती हूँ, ऋण में दे देती हूँ, ऋण के इंस्टॉलमेंट में। तो इसका मतलब है कि वो प्लानिंग करती है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो खुद प्लानिंग भी करती है, वो कल के बारे में सोचती भी है। तो ऐसी महिलाओं को लाके हम बताते हैं कि देखो आप ही बताओ आप कैसे, तो उसको पता है कि ये भी कचरा मिलती है, मैं भी स्कैवेंजर हूँ, तो ऐसे समझ लेते हैं वो लोग। तो कभी कई बार ऐसे वो भी दिखाना होता है। बट
मेरी समझ ये है कि ये लोगों में बहुत ही सारी क्यूरियोसिटी होती है, नया सीखने की भूख होती है, वो हमारा अनुभव है। ऐसा नहीं है तो ये अवेयरनेस ओनली थिंग है कि ये लोग के लिए रिलेवेंट जो है वो हम समझाते हैं जब, तो वो लोग समझ जाते हैं। जी जयश्री, अगला क्वेश्चन है कि औरत अपनी वर्तमान और भविष्य की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित कैसे करे, कौन सी सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करे? सरकारी योजना जरूरी नहीं है। आई मीन अपने खुद की भी किसी भी हो सकता है। सरकारी योजना तो पेंशन की योजना है। बचत योजना में अगर आप देखो तो वो जो वो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो सब इसमें भी कर सकते हैं। ऋण के लिए तो सरकार में ऐसे तो ऋण नहीं मिलता है। अभी थोड़ा ऋण की बात हो रही है। ऋण सरकार से ऋण तो मिलता नहीं है। पेंशन के लिए है, APY अटल पेंशन योजना है, वो अच्छी योजना है। पर मैं नहीं समझती हूँ कि हमें सुरक्षित होने के लिए खाली ही सरकारी योजनाओं का भी हमें ले सकते हैं सरकारी योजनाओं से, पर आप बैंक में भी जा सकते हैं। अभी बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वो लोग भी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनी है अभी, वो भी गरीबों के लिए काम करती है, तो किसी के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और है। वैसे तो काफी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन रेपिटेशन भी है क्वेश्चंस का। हाउ टू अवेयर दीज women to become independent in taking decision regarding their money, as there are many families in rural areas in which women do not have any freedom regarding their money? वैसे तो देखो तो एटलीस्ट हमारा अनुभव है कि गरीब लोगों में, श्रमजीवी जो लोग हैं, वो लोग में अपने खुद की क्षमता भी है और वो भी थोड़ा काम करती है, अपने पास भी थोड़े पैसे, और अगर नहीं भी है तो घर में से भी कहीं से पैसे निकलते हैं तो वो पैसों को भी वो बचा के रखती है। तो इंडिपेंडेंस, इतनी सारी इंडिपेंडेंस नहीं होगी, बट छोटी छोटी चीजों में तो इंडिपेंडेंस होगी। बट हमारा अनुभव ये है कि जब घर वाले, अपने पति या घर वाले जो भी है, वो लोग एक बार सोचते हैं, समझते हैं कि जब एकदम इमरजेंसी आ गई घर में, तब कहीं से भी महिला तो पैसे लेकर आएगी, घर में कहीं भी तो रखे हैं पैसे, वो निकाल के देखेंगे। हमने वो डिमोनेटाइजेशन में हमने ये पूरा देखा। हमारी आप बताओगे नहीं, पर आप सोचोगे भी नहीं, बट हमारे 100 करोड़ रुपए ये महिलाओं ने अपने घर में से लेकर आई। तो मनी ये समझ, मैंने, हम तो नहीं समझते हैं कि इतनी बिल्कुल इंडिपेंडेंस पैसों के बारे में महिलाओं की बस नहीं होती है। और नहीं है तो थोड़ा ये ऐसे अवेयरनेस कैंप किया। अभी तो आजकल तो कितने ऐसे जी, पूरे देश में ये मूवमेंट जो चल रही है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं कहती थी पहले वो लोग कितनी घर में से बाहर नहीं निकल पाती थी, बट जब ये SHG हमारा हुआ तो ये इसमें मैं गई। पहले कैसे छुप छुप करके गई घर में वहां, पर अभी तो मैं घर में पैसे लाती हूँ। जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो मेरे पास पैसे होते हैं, तो ना अब वो लोग मुझे पूछते हैं मेरे। सो इट इज अ प्रोसेस एंड मेजोरिटी, मैं नहीं कहूँगी हर एक महिला जाएगी, बट मेजोरिटी ऑफ महिला को ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अभी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उसमें से कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया में, अरे पूरे देश में आप देखो तो 1 करोड़ SHG ग्रुप्स है, और एक ग्रुप में 15 women है, तो भी 15 करोड़ women तो है जो वही है। माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 5 लोगों के ग्रुप होते हैं तो ग्रुप में जुड़ जाती है। तो मैंने अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि घरों में सबको पता होता है कि पैसे अगर नहीं है तो महिलाओं के पास निकल ही आएंगे कहीं ना कहीं से।
और मैम लास्ट क्वेश्चन एक है कि गांव में महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाए? मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी से ही कंसर्न कर रहा है क्वेश्चन, कि कैसे उनको जागरूक किया जाए पैसे के बारे में, संभालने के बारे में। बहुत सारे ऐसे एनजीओज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है। आपको अगर करवाना है तो, और ये अभी कोविड निकल जाए तो मैं आगे आपको करवा, मानी अवेयरनेस करना, तो थोड़ा सबको इकट्ठा करके अगर आप कोई इंटरेस्टिंग बात बताते हैं ना तो सुनते हैं। बाहर तो घर की बाहर तो निकलते, घर गांव में जाते हैं तो गांव में जाके किसी को कोई समझ भी, हम ऐसा नहीं है कि हम लोग को पहचानते हैं, बट अगर पहचानते नहीं है फिर भी आप कुछ लेके जाएंगे, कुछ नया विचार लेके जाएंगे ना, तो गांव में वो जो होंगे उसमें सिर्फ 2 महिलाएं तो ऐसी होगी। हमारा अनुभव ऐसा है, जब हमने एसएचजी का काम शुरू किया, एकदम नया विलेज है, कोई हमें जानता नहीं है, हम वहां जाते थे और हम बात करते थे एसएचजी कैसे करना, एसएचजी की बात कर रहे थे। तो एटलीस्ट हमने देखा कि 2 महिलाएं होंगी, उसको बचत नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो बचत करने के लिए आते हैं, हम तो बचत करने की बात करते थे, बट उसको लगता है कि कुछ नया कर रहे हैं ये लोग, तो शुरू कर दो। हम 2 ही महिलाएं, 2 ही होती है महिलाएं से, बट वो जब ये बात शुरू करती है, समझती है, वो दूसरी महिलाओं को समझाती है, फिर वो दूसरी महिलाओं को समझाते हैं, और दे आर ट्राइंग। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मान जाएगी। हमने जब शुरू किया तो हम एक गांव में गए, हमने कहा कि अच्छा आप मंडल बनाओ, सब एक हो जाओ, आप बचत करो। लोग ने कहा हाँ, हम महीने की 2 रुपए बचत करेंगे। हमने सोचा कि ये लोग कितने गरीब है बेचारे, महीने में 2 रुपया बचाएंगे। 1 साल तक 2 बचाते रहे, हम जाते रहे, लेते रहे। 1 साल खत्म हुआ, उसके बाद उसने कहा कि हमें ये पैसे वापस चाहिए। पैसे हमने वापस कर दिए। उसके बाद वो बोले कि ऐसा नहीं हमारे पास पैसे नहीं थे, बट हम आपको टेस्ट कर रहे थे। तो मानी वो तो एकदम स्मार्ट है, बट इसलिए इनोवेशन का भी है, अंदर मन से इनोवेशन है कि हाँ हमें भी कुछ नया करना है। और ये मैं जब हमारा अनुभव बता रही हूँ। जी जी, thank you Jayashree ji. It was a very interesting session as well as the question answer session. I really thank you. मुझे पता है कि आपके यहाँ नेटवर्क का भी आज बहुत इशू हो रहा है, but I was really hoping कि पूरे सेशन तक ठीक रहे, दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं हो. So thankfully that is how it continued. Thank you so much. I want to thank both our speakers, esteemed speakers, Professor K.B. Das and Jayashree ji for coming here with us today, and for giving their valuable time and information, and also telling us about important things through their own experiences. With your experience as the managing director of Seva Bank, I'm sure that once we with this lecture which we are recording today, once we filter down a few things, it is going to be a very nice package about what are the steps that we need to actually keep in mind while talking to these women in the villages that we have adopted. So thank you so much for giving us these tips, as well as the practical nitty-gritties that we need to keep in mind while we will be interacting with them, and while we will be we'll try and put across our ideas and some innovative ideas, and thank you so much for also giving us this confidence that everyone is receptive to new things. I mean, even if you may not have all the people of the villages on board, but at least few people will definitely come forward to support the new ideas and innovative ideas that we bring to them. So thank you so much for telling us all these things, for being with us.
I also want to thank our principal sir, who I think is not here right now, but then it was he who actually, who made us join this program, Unnat Bharat Abhiyan, and he was very, very enthusiastic and keen when this program was offered to Shamlal College. And of course, it has been a year, and we really used to think how we are going to manage it, because we just being a college with mainly social sciences courses running. What are the solutions that we can offer to villages? We cannot offer technical solutions, but definitely these are the things we can help contribute in order to raise awareness, in order to give them more information about government schemes and bank schemes, and also try and tell them how they can manage their finances well and how they can maintain a healthy, safe, financially secure environment for them and their families. So I really am thankful to him for making this team in the college. I can see everybody here. And I would request everybody, the team members of Unnat Bharat Abhiyan, to please switch on their videos so that Dr. Ruchika Ramakrishnan can actually take a picture of the entire team with Jayashree ji, of course. And I would really like to thank the entire team for helping, for working, and specifically, Dr. Anuj Sharma, Dr. Neelam, Dr. Sunaina, and all the people who are involved in conducting the survey, Dr. Palak Kakkar and Dr. Rapti, all of them, and Dr. Vivekanand. He's with us. So I'm really, really thankful to my entire team who has been instrumental in getting this survey together in the last 1 year and bringing such important data to us so that we can plan further activities ahead. Thank you all the participants. I really am thankful to every participant who has stayed with us during this webinar and has, I'm sure, benefited from Jayashree ji's interactions and discussions. Thank you all. Ruchika ji, have you taken the photograph? You have to unmute yourself. I can't. You can't. अब हो रहा है वो people have not switched on their videos. अपने team members ही नहीं दिख रहे मुझे तो. There is Sushil, there is Vivek. I can see. There Anuj, Sunaina, Neelam. Anuj is there and Rahul is there. Gaya. So Neelam is also there. Sunaina. Sunaina, I can't see. I don't know if she's here or She not. was there in the webinar. Okay. Yeah, but हम जितने लोग हैं खींच लीजिए. Okay. Fine, everyone. Done. Thank you. Thank you, Jayashree ji. I hope you have a safe stay at your place, and I hope you're keeping safe. Yeah, thank you so much. And I also wanted to tell you that we have financial literacy modules, and we have all those films. And if you want, because film is the best, actually, what we have seen is, it is when they see, and we have one film which is working all over the country, is the Ganga Jamuna. So if you want to have this, and we have even got this red, red, green and yellow wala bhi. जी हाँ. And it is in Hindi. वो so idea तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. I'll send it to you. Ramila का राम ऐसा नाम है इसका, हिंदी में है. So I can send it to you so that you can show. So I think that could also be a way of starting what you're saying. Whatever you want to do and start this, just show that film and they will love it.